हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जब आप इस तरह के आर्टिकल्स कभी पढ़ते होंगे तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर आता होगा कि क्या कारण है कि भारत को डिलीवर नहीं कर पा रहा है रसिया S-400 जितना कि हमारी डिमांड है। और उसी के तहत आपको इस तरह के कुछ आर्टिकल्स पढ़ने के लिए मिलते होंगे। जैसे कि आप देखिए, ये एक एग्जांपल है। जैसे रसिया पोस्टपोन्ड S-400 डिलीवर्स टू इंडिया, यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। उसी तरीका से आप देखिए, रसिया डिलेज S-400 एयर डिफेंस सिस्टम डिलीवरी टू इंडिया बाय 2 ईयर्स। और देखिए, इस सवाल जाहिर है मन में आना, रसिया डिलेज द डिलीवरी ऑफ S-400 सिस्टम 2026 का देखिए। और देखिए, ये इंडिया टुडे का है। इंडिया फेसेस फर्दर डिले इन गेटिंग S-400 रशियन एयर डिफेंस सिस्टम। आगे देखना, Russia delays S-400 delivery to 3 years, reports are TRT World। और देखिए, military.com का है, रशिया डिलेज डिलीवरी ऑफ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टू इंडिया ड्यू टू। आगे देखना, देखिए, इंडिया डबल डाउन टू रशिया S-400 डिस्पाइट ईयर्स ऑफ डिलीवरी डिले। आगे देखना, द प्रिंट का है, India's S-400 delay key assets delay when the court delay when the country needs it most। यानी कि जब ज़्यादा ज़रूरत है उसके बाद भी आखिर डिले क्यों हो रहा है। और देखिए, डिफेंस न्यूज़ का है, इंडिया रसिया डिफेंस डील फाइनल टू S-400 स्क्वाड्रन टू सेट फॉर। अब देखिए, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम फॉर फुल डिलीवरी 2027 अपग्रेड टू एस सुखोई 30 MKI। आ गया। और देखिए, ये जो इतने सारे आर्टिकल जो मैंने आपको दिखाए हैं, इसका सबसे बड़ा जो देखने के बाद में आपके मन में एक स्वाभाविक प्रश्न आना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि ये भारत को डिलीवर नहीं कर पाता है। अब जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपके मन में 1-2 प्रश्न आ सकते हैं। जैसे हो सकता है कि भई उनके पास जो है लेबर की कमी हो सकता है उनके पास में जो फंड की शॉर्टेज हो सकता है उस देश के पास में, और भी हो सकता है किसी दूसरे कंट्री ने उनसे मंगाए हो तो पहले डिलीवर उनको करना हो क्योंकि उनका पहला ऑर्डर हो। इस तरीक़ा से बहुत ज़्यादा जो प्रश्न हैं आपके मन में आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जो भी आपको मैंने कारण बताए हैं, इनमें से एक भी कारण नहीं है, तब आप क्या कहेंगे? इसका मतलब ये है कि ये जो सारा का सारा जो हो रहा है, ये एक सप्लाई चेन के कारण हो रहा है। देखिए, पहले हम ये इंडिया टुडे की न्यूज़ देखेंगे, उसके बाद में मैं आपको इसे विस्तार से समझाऊँगा। आखिर कारण क्या है कि ये हमें डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं। और इसमें जो एक एंगल आता है वो है चाइना का। चाइना नहीं चाहता है कि भारत को ये डिलीवर हो। अब आप कहोगे कि भई चाइना नहीं चाहता है तो इससे क्या मतलब होगा कि भई मत चाहो, लेकिन अगर डिलीवर होना है तो उसको होना चाहिए। नहीं, क्योंकि सप्लाई चेन में चाइना एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स है, या कहिए कि एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। और वो जो भी भारत को, यानी कि जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं उनके सप्लाई में, और कुछ जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर्स के निर्माण में काम आते हैं, उनकी सप्लाई में वो देरी करता है। और साथ ही साथ अपनी जो स्ट्रेटेजिक जो पहुँच है रूस तक उनका, उसके तहत ही भारत को ये सारा जो डिले है वो कराता है। देखिए, पहले थोड़ा-सा इसे फिर देखते हैं आगे। देखिए, प्रोक्योरमेंट ऑफ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम वाइडली रिगार्डेड एज़ ए वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड टू वर्ल्ड, फाइनलाइज्ड 2018। देखिए, रसिया साइन द 5.43 बिलियन डील 5 यूनिट्स, यानी कि 5 यूनिट आनी थी, लेकिन ये बार-बार डिले होती रही। कारण क्या है? आज देखेंगे इस कारण। S-400 भारत का ब्रह्मास्त्र या एक कमजोर कड़ी है। अब यहाँ से क्या आएगा समझ में? देखिए, अब ये एक सप्लाई चेन का हिस्सा है। अगर आप देखोगे कि तो विदेशी जो पुर्जे उसका जो निर्माण सप्लाई चेन कैसे होती है, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं उनका निर्माण होता है ताइवान में। लेकिन आप ये जानते हैं कि जो माइक्रो प्रोसेसर्स बनते हैं इनके लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, और उसमें उसमें सप्लाई चेन किसका है? वो है चाइना का। उसके बाद आता है सर्किट बोर्ड, यानी कि सर्किट बोर्ड कहाँ बनते हैं? यूएस के अंदर बनते हैं। तीसरा, जो सिरेमिक्स की जो प्लेट्स बनाई जाती हैं, यानी कि एक तरीका से बेड कंडक्टर के लिए, वो किसकी यानी कि अगर आप देखे जाए तो बेड कंडक्टर के लिए जो बनाई जाती हैं वो है सिरेमिक, यानी कि कहाँ से आता है? कजाकिस्तान से आता है। अब 3 कंट्री तो इसके अंदर हैं, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताए हैं, आगे आपको दिखाऊँगा इसका विस्तार से कि बहुत सारा जो सप्लाई चेन किस प्रकार से निर्भर करता है। अब देखिए, अगर भारत के पास में S-400 आएगा तो चाइना
का जो अपनी स्ट्रेटजिक जो उनका एक स्ट्रेटजिक नीति है, यानी कि स्ट्रेटजिक पॉलिसी जो है, उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। अगर भारत पर वो अटैक करते हैं तो आप जानते हैं कि S-400 जो है भारत का जो सुदर्शन चक्र है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका जो सबसे आउटर लेयर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए S-400 को लगाया गया है। अब चाइना और इसके जो दो वेसल स्टेट हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये इसको भेद नहीं पाएंगे, तो चाइना नहीं चाहता है कि ये जल्दी से डिलीवर हो पाए भारत को। अब रूस के रक्षा उपकरण के लिए 70% मशीनिंग टूल जो है वो किससे आती हैं? देखिए, चीन से आते हैं। इसका मतलब है कि ये तो सप्लाई चेन में हो या फिर जो और अदर कंपोनेंट्स है जो S-400 बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, उनका भी 70% जो है वो चाइना पर निर्भर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना नहीं चाहता कि भारत जल्दी से ये सारे कार्य कर पाए। अब डिलीवरी में चाइना खुद देरी करता है, जब चाइना से देरी होगी तो जो है S-400 की भी देरी होने वाली है। अब देखिए, भारत का बदलता रणनीतिक विकल्प, अब भारत क्या कर रहा है? भारत ने, आप जानते होंगे कि 2029 तक भारत ने अब एक तरीका से अपनी रणनीति बदली है, और 2029 तक भारत अब खुद ही क्या कर रहा है, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके लिए आत्मनिर्भर होने की बात भारत ने की है। और इस पर बात ही नहीं की है, बल्कि जो बजट है आप देखेंगे 2029-2026 का जो बजट है, उसके अंदर भी 5 स्टेट का कॉरिडोर बनाया गया है, जहां से ये जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको खोजा जाएगा, और एक सप्लाई चेन बना करके 2029 तक हम इसका प्रोडक्शन जो है वो करना शुरू कर देंगे, और सप्लाई चेन में से चाइना को एक तरीका से बाहर करेंगे अपने लिए तो कम से कम। उसके बाद आता है स्वदेशी विकास। भारत के द्वारा जो है, एक तो S-400 तो हम ले रहे हैं, लेकिन ये जो S-400 है, इसके बाद हम जो है अपने आत्मनिर्भर होने का ही हमने विचार किया है। हर सरकार इस पर कार्य कर रही है। रक्षा खरीद में विविधता, यानी कि दूसरा आता है कि सप्लाई चेन में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक देश पर निर्भर रहो, जिस तरह से अभी रूस के साथ हो रहा है कि भाई रूस जो है वो चाइना पर 70%, देखिए आप, ये रक्षा उपकरण का जो भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स है उसके लिए निर्भर है। तो भारत ने भी क्या करा है कि आपका जो डिफेंस सिस्टम है उस पर रूस पर निर्भरता नहीं होकर पूरी दुनिया पर उसको क्या करा है, डाइवर्सिफाई किया है। विदेशी निर्भरता कम करने के लिए भारत में रक्षा उपकरणों के लिए जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है कि भाई भारत में, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अब जो डिफेंस सेक्टर है वो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी खोल दिया है। तो भारत का जो प्राइवेट सेक्टर और जो PSUs हैं वो साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं। भारत अब केवल रूस पर निर्भर न रहकर कई अन्य देशों में भी रक्षा सौदे जो है वो कर रहा है, जिसमें फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, UK हो गया, और अमेरिका तो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है भारत का, वो तो है ही। देखिए फ्रेंड्स, हम आगे इसे थोड़ा विस्तार से देखते हैं, और इसके अंदर आपने देखा होगा कि दशकों पुरानी निर्भरता जो है वो हमारी है किसके ऊपर? रूस के ऊपर है। और रूस का ही हम जो है, सुखोई हो या MiG-21 हो, पुरानी से पुरानी जो पीढ़ी है, हम उस पर रूस के साथ में ज़्यादा कॉम्पिटेबल महसूस करते हैं। भारत ने रक्षा क्षेत्र के ऐतिहासिक आलोचना यह रही है कि दुनिया में सबसे बड़ा कुशल पायलट और सैनिक तो केवल अक्सर पुराने उपकरणों का प्रयोग करते हैं, और भारत में, क्योंकि कारण ये है कि हम रूस के जो भी उपकरण हैं, रक्षा उपकरण जो हैं, उनके साथ हमारे जो कमांडर्स हैं वो सब के सब इसके साथ ज़्यादा कॉम्पिटेबल महसूस करते हैं। इससे अत्यधिक रक्षा प्रणाली का तत्कालिक अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली में तत्कालिक आवश्यकता रेखांकित किया गया है, ताकि सैनिकों को और कुशल बनाया जा सके। और इसके लिए तो अब आप देख रहे होंगे कि आपको अभी हमारे पास में जितने भी विमान हैं वो फाइटर जेट्स जो हैं वो 4.5 जनरेशन और खासकर 5th जनरेशन, ठीक है, इनके हैं। लेकिन आने वाले समय में हमको जो है इसको लेकर के 6th जनरेशन पर शिफ्ट होना पड़ेगा, जिसके लिए हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि GCAP और FCAC है ना, इनमें जो भारत है ये शामिल होने की बात कही गई है। हमारा एक प्रोजेक्ट है, एम का प्रोजेक्ट। अब ये जो एम का प्रोजेक्ट है ये यही है कि जो फाइटर जेट्स वगैरह हैं इनके इंजन्स डेवलप किए जाएं, जिनमें फ्रांस का सेफ्रॉन वगैरह के साथ मिलकर के भारत ये कार्य आगे कर रहा है। अब देखिए, अगर गेम चेंजर का आगमन क्या है, S-400 अपनी श्रेष्ठता साबित तो करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा होगा किस प्रकार से S-400 के द्वारा अपनी उत्कृष्ट क्षमता का जो है प्रदर्शन किया गया, और पाकिस्तान के ओर से आने वाली जो भी मिसाइल्स थी उनको उनकी ही बाउंड्री के अंदर मार गिराया गया। हमने अपनी मारक क्षमता का एक विश्वसनीय प्रदर्शन करते हुए 300 किलोमीटर दूर एक पाकिस्तानी विमान मार गिराया। S-400 इतिहास में सबसे लंबी दूरी का किलर जो है वो साबित हुआ है। ये भारत के लिए अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अब देखिए, इस घटना ने S-400 को भारत के लिए एक निर्विवादित गेम चेंजर स्थापित कर दिया है। लेकिन फिर सवाल वही आता है कि ये उपयोगी है, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम सप्लाई चेन की जब बात करते हैं तो चाइना जैसे जो देश हैं जिनके ऊपर
ऊपर 70% तक निर्भरता है रूस की इसके बनाने के कंपोनेंट्स के लिए, वो इसमें डिले करता है, इसलिए जो है ये एक खतरा बन जाता है। अब देखिए एक बड़ा दांव है कि S-400 पर भारत का जो बढ़ता विश्वास है, ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि इसकी जो सफलता है उसे लेकर के भारत गदगद हो गया और पूरी दुनिया ने इसका जो है पराक्रम देखा था। 2018 में किए गए जो $5 बिलियन के जो सौदे हैं, जो मैंने अभी आपको न्यूज़ आर्टिकल्स भी दिखाए हैं, भारत ने 5 और S-400 रेजिमेंट जो है ऑर्डर दिया था, लेकिन उनमें जो लगातार देरी है। 5 बिलियन का ये सौदा था, 5+5 का रेजिमेंट था। भारत अब सबसे बड़ा जो है रक्षा सौदा इसके साथ ही हो जाता है, ये रूस के साथ में। कहानी में मोड़ आता है डिलीवरी में देरी का। अब डिलीवरी में देरी, जैसा कि मैंने अब आपको बताया था शुरू में ही, कारण है सप्लाई चेन पर निर्भरता, जो कि अमेरिका और चाइना के ऊपर इनके जो कंपोनेंट्स पार्ट्स हैं उनके लिए निर्भर होना। अब कोई भी देश नहीं चाहेगा कि अपने जो पड़ोसी देश है वो इस तरीका का डिफेंस सिस्टम निर्माण कर ले कि ना सिर्फ जो चाइना के पास आज जो भी वॉरफेयर की जो भी उनके पास में मशीन है या फाइटर जेट्स हैं या फिर UAVs हैं या UAVs हैं इनके लिए, बल्कि आने वाले समय में जो 6th जनरेशन वॉरफेयर जिसमें होने वाला है, जिसमें स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेकर के अभी भी है ना, जो आने वाले समय में होगा उसको लेकर के भारत अपना जो सुदर्शन चक्र नाम से एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है, जिसको मल्टी लेयर सिस्टम है ना, जिसके अंदर आप देखेंगे कि लेजर का प्रयोग करके जो स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको न्यूट्रलाइज करने की बात है। तो आप समझ लीजिए कि ये चाइना कभी नहीं चाहेगा, इसीलिए ये सब देरी आपको दिखाई पड़ती है। और देखिए असली खतरा युद्ध के मैदान में नहीं है, फैक्ट्री की सप्लाई चेन में है। अब क्योंकि आपने इसकी उपयोगिता तो देख ली, लेकिन बात है कि जब इसकी पूरी तरीक़ा से खेप भारत तक आएंगी ही नहीं और इनकी आपूर्ति नहीं होगी, तब आप समझिए कि भारत किस तरीक़ा से अपनी जो सुरक्षा है वो पूरी कर पाएगा। जिससे ये देखिए घरेलू स्तर पर इसको बनाने में भारत विफल रहा है। जब तक एक जॉइंट वेंचर भारत और रूस के बीच में उस तरीक़ा से नहीं होगा जिस तरीक़ा से ब्रह्मोस को लेकर के हुआ था, तब तक तो देखिए ये एक तरीक़ा से लेट होता रहेगा। और जो मैंने आपको शुरू में 3 कारण याद है आपको, जो मैंने शुरू में बताए थे, डिले होने के जो कारण है उसमें मैन पावर भी है, यानी कि उस तरीका का। अच्छा, मैन पावर के साथ साथ आप ये समझिए कि देरी तो होती है, लेकिन जो कॉस्ट कटिंग है वो भी बढ़ जाती है, यानी कि जो कम लागत है अब वो बढ़ जाती है। कारण है कि महंगी तरीका का जो है लेबर वहाँ पर उपलब्ध होती है और बहुत सारी और भी जो है समस्याएं आती हैं। अब बात आती है ताइवान, जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रो प्रोसेसर, जैसा हम इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं, इनका जो निर्माण है 90% आप ताइवान और एक आपने देखा होगा डच कंपनी है उसके द्वारा ही होता है। अब जो ताइवान की कंपनी है वो है TSMC, यानी कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये। और इस पर की यानी कि इसके लिए भी जो आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं वो चाइना ही प्रोवाइड कराता है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि देखिए चाइना इसमें भी देरी करेगा। चाइना जो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इसके लिए जो रॉ मटेरियल है उसमें भी देरी करेगा, ताकि ये जो है और लेट हो जाए। अच्छा, इसके अंदर जो एल्ब्रस 90 माइक्रो प्रोसेसर लगता है जो कि बनाती है TCM, मैंने जैसे आपको बताया। दूसरा आता है PCB, यानी कि जो भी बोर्ड्स होते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होते हैं, वो जो बोर्ड हैं उनको बनाने का कार्य करता है अमेरिका। और अमेरिका आप जानते हैं, देखिए बेशक वो एक स्ट्रेटजिक पार्टनर हो, लेकिन कभी इतना मजबूत भारत को नहीं चाहेगा कि वो आने वाले समय में अमेरिका की जो प्रॉक्सीज हैं, जिनमें हम बांग्लादेश और पाकिस्तान भी बोलते हैं, ये चाइना के भी हैं। याद रखना इस बात को, मैं कभी और वीडियो में इसका क्लियर करूंगा कि मैं 2 देशों के प्रॉक्सी इन्हें क्यों बता रहा हूँ, वो किसी और वीडियो में देखेंगे। देखिए रूस इन PCBs के लिए अमेरिकी कंपनी यानी कि रॉजर कॉर्पोरेशन पर निर्भर है, और अगर वो इस पर निर्भरता है तो अब आप समझ लीजिए किस प्रकार का जो चैलेंज है वो आएगा। अब इन PCB से चीन, तुर्की और भारत जैसे देश जो है तीसरे देशों के माध्यम से आयात करते हैं, और जिससे कहते हैं हम सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन पर निर्भर है। अब सप्लाई चेन पर जब निर्भर होगा तो आप समझिए कि तुर्की से भारत के कैसे रिलेशन है, अमेरिका से अच्छे रिलेशन है, फिर भी देखिए एक कंपटीशन तो होता है। अब बात आती है रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल की पहेली। अब कच्चा माल कहाँ से आएगा, जैसे कि आप जानते हैं कि जिन्हें हम रेयर अर्थ मटेरियल बोलते हैं, यानी कि बेरिलियम ऑक्साइड और सिरेमिक्स, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी और माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। अब रूस कजाकिस्तान की एक कंपनी है कैज सिरेमिक्स, इसके ऊपर ये निर्भरता है। अब कैज सिरेमिक्स खुद इन सिरेमिक्स के लिए कच्चे माल तैयार के लिए चीन और यूरोपीय संघ, एक समझ रहे हैं ना आप, यानी कि कोई किसी पर निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर है, दूसरा तीसरे पर निर्भर है, तीसरा चौथे पर निर्भर है। इस तरीका से जो है एक क्या बन जाती है सप्लाई चेन। और ये जो सप्लाई चेन है आज पूरी दुनिया के लिए यही है कि कोई छोटा सा भी युद्ध होता है तो पूरी दुनिया के अंदर उसका जो इफेक्ट है वो देखने के लिए मिलता है।
अब देखिए रणनीतिक सह और मार्क चीन का निर्णायक किरदार। द हिंदू में प्रिंट प्रकाशित जैक वॉटलिंग के विश्लेषण के अनुसार अगर देखा जाए तो रूस 70% उपकरण जो है मशीनिंग टूल चीन से ही आते हैं। भारत के साथ संघर्ष की स्थिति में चीन रूस को महत्वपूर्ण घटकों की आपूर्ति जो है रोक। अब वैसे देखिए युद्ध की स्थिति में नहीं, सामान्य स्थिति में भी चाइना नहीं चाहेगा कि भारत इस प्रकार का कोई डिफेंस सिस्टम क्रिएट कर पाए जिससे चाइना की जो भेद्यता है वो कमजोर हो जाए। भारत की सबसे उन्नत रक्षा प्रणालियों में से प्रभावशीलता अप्रत्यक्ष रूप से जो है रणनीतिक प्रतिद्वंदी एक तरीका से चाइना है। भारत की रणनीतिक बदलाव निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर। अब देखिए भारत जो है अपना डाइवर्सिफिकेशन लगातार कर रहा है। आप देखेंगे कि फाइटर जेट्स के इंजन को लेकर के हो या फिर अपना जो सुदर्शन चक्र है। अब देखिए सुदर्शन चक्र का भी आपने देखा होगा कि हमने इसका जो लास्ट डेट है वो 2035 रखा हुआ। कारण क्या है? कारण है इसका कि अभी ये 5th जनरेशन वारफेयर के लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन हमें इसको 6th जनरेशन वारफेयर के लिए तैयार करना पड़ेगा, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है, इसके अंदर मोर देन 100 जो है वो यूसीएवीज और या यूएवीज जो है साथ चलने वाले हैं। अपने आप में ये एमिनेशन लॉटरिंग होने वाले हैं, यानी कि आत्मघाती दस्ते होंगे जिनके ऊपर आरडीएक्स और नए नए तरीका के जो है वो बम विस्फोटक जो है वो लगे हुए होंगे। अब दूसरा एक तो ये हो गया कि भाई डाइवर्सिफिकेशन करो तात्कालिक रूप से, तो और दूसरा अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो हमको इसको इंडिजिनाइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि आत्मनिर्भर स्वदेशीकरण पर। अब इसके लिए मैंने जैसे कि आपको शुरू में ही बताया है कि भारत के द्वारा 5 ऐसे स्टेट हैं जिनका एक कॉरिडोर बनाया गया। बजट भी आपने देखा होगा कि मोर देन 10,000 करोड़ का इनिशियल बजट जो है उनको प्रोवाइड किया गया है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि रक्षा का नया अध्याय आत्मनिर्भर और विविधीकरण। भारत अब केवल एक आपूर्तिकर्ता पर निर्भर रहने के बजाय अमेरिका से लेकर के इजराइल, देखिए इजराइल में भी प्रधानमंत्री गए थे तो उनके साथ भी हमारा लेजर बीम को लेकर के, जो कि इसको अभी हमारे पास में जो लेजर बीम है ना, क्योंकि ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए काम आता है ताकि हम एसिमेट्रिक वारफेयर के अंदर ना फंसें। तो ये है 5 किलोवाट का। अब अभी हम गए थे प्रधानमंत्री इजराइल, तो इसको जो है बढ़ा करके 100 किलोवाट का जो है करना होगा। यहाँ तक कि आप समझिए कि अगर ये 100 किलोवाट का होता है तो ये फाइटर जेट्स को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए अपना आप में काफ़ी है। तो ये एक बड़ा डिफेंस में उछाल देखने के लिए मिला है। इसके साथ ही ब्रह्मोस एनजी, इसका भी ऊपर हमने वीडियो बनाया था, अगर आप कहोगे तो मैं उसका आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ब्रह्मोस एनजी तेजस लड़ाकू विमान और भविष्य की जो स्वदेशी मिसाइल प्रणाली है उसको मजबूत किया जा रहा है। और देखिए जितना भी ये मिसाइल प्रणाली मजबूत होगा उससे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत होगा। और जब हम बात एयर डिफेंस सिस्टम की ही कर रहे हैं तो आप समझिए कि एयर डिफेंस सिस्टम एक तो रोकने के काम आएगा, और जब हम इसे 6th जनरेशन वारफेयर के लिए तैयार करेंगे तो ये उसको क्या करेगा कि इसका डेटा एनालिसिस करेगा, और डेटा एनालिसिस करके उसी को टारगेट करेगा जहां से मिसाइल आई हुई है। अब देखिए शक्तिशाली लेकिन नाजुक है। नाजुक क्यों है? कारण है सप्लाई चेन के कारण, और इसके अंदर वो देश शामिल है जो हमारे एक कॉम्पिटिटर हैं। चीन के रणनीतिक लाभ। चीन जो है इसमें देरी करता है, जिससे एक तो इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ में चाइना के अंदर भी वो डर नहीं होगा कि अगर वो कोई मिसाइल छोड़ते हैं तो भारत उनको जो है वो रोकने की, देखिए डिटरेंस अगर कम होगा, यानी कि अगर भारत के पास एक इस तरह का ये डिफेंस आ जाएगी भैया चाइना की कोई भी मिसाइल भारत को नहीं भेज सकती, तो उसके बाद तो भारत जो है हावी होना शुरू हो जाएगा, और ये चाइना को डर है। अब देखिए आते हैं भविष्य की राय, यानी कि अगर हम फ्यूचर की बात देखें तो दो ही वो जो मैंने आपको बताया, एक तो डाइवर्सिफिकेशन जो तात्कालिक रूप से, अगर लॉन्ग टर्म में हम सोचेंगे तो उसके लिए आएगा स्वदेशीकरण, यानी कि इंडिजिनाइजेशन करना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी जो है तरीका नहीं है। अब भारत की रक्षा का भविष्य सशक्त, स्वतंत्र और भारत के लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अगर लानी है तो जो मैंने आपको दोनों बताए हैं तात्कालिक रूप से तो आपको बिल्कुल इसी पे जाना पड़ेगा कि भाई आप डाइवर्सिफिकेशन करें, बहुत सारे देशों पर अपनी निर्भरता करें, और साथ ही साथ में इसमें भी जब आपकी निर्भरता होगी तो याद रखें इस बात को कि टीओटी पर जरूर ध्यान दें, यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जरूर होना चाहिए, बेशक 60% हो या फिर 50% हो। लेकिन जब भी आप देखिए ये टीओटी क्या होता है इसे भी समझ लीजिए, यानी कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर। जब भी भारत किसी भी देश के साथ में सुरक्षा समझौते करता है, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने सुखोई S-57, सुखोई F-50 यानी कि 57 के लिए जो है जब साझेदारी अभी हमने रूस के साथ की थी, तो उन्होंने भारत को क्या है 100% क्या किया था, टीओटी किया था, यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब इसमें वही इंजन लगा हुआ है F404 ये वाला, यानी कि जिसको जनरल इलेक्ट्रिक बनाती थी अमेरिका की। तो इसका मतलब है कि भारत को अगर ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है तो, क्योंकि अच्छा ये भी याद रखना कि जो ये सुखोई 57 है ये 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, और देखिए 5th जनरेशन आ जाएगा तो 6th जनरेशन का भी तो दुनिया में किसी के भी पास नहीं है, ठीक है। कहते हैं कि चाइना इस पर काम कर रहा है, लेकिन अभी भी इसके प्रोजेक्ट जारी हैं, जो मैंने आपको GCAP और FCAP जो बताए हैं वो। लेकिन अभी अच्छा भारत उनमें भी शामिल होने की बात कर रहा है जिनके प्रोजेक्ट की लास्ट डेट है 2035
एक की तो जो जीसीएपी है, जीसीएपी का, और एफसीएपी का जो है वो 2040 है। तो अब सोचिए लंबा टाइम है। तो इसको देखते हुए भारत जो है फाइटर जेट्स इंजन जो है इससे जनरल इलेक्ट्रिक वाला वो भारत के पास आएगा, और खासकर जो सेफ्रॉन है ना? इसको भी भारत के साथ मिल रहा है। तो अब भारत आने वाले समय में इसको लेकर के कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, बताइए वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें, और सुझाव दें कि हम इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।